है प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं गुलाब सिंह अपने YouTube चैनल स्टडी विद गुलाब सर पर आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम देख रहे हैं वाणिज्य गणित में अभ्यास 11A, जिसमें हम चक्रवृद्धि ब्याज को समझ रहे थे, वो हमने कर लिया है। अब हम उससे आगे जो अभ्यास हमारी 11B है, हम उसके सवाल करने का प्रयास करेंगे। तो आज की इस सीरीज में हमारा आज का पहला सवाल है, एक नगर की जनसंख्या 31 दिसंबर 1978 को 1 लाख थी। यदि जनसंख्या में वृद्धि दर 10% वार्षिक हो तो 31 दिसंबर 1981 को उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो हमें पहले जनसंख्या दे रखी है 31 दिसंबर 1978 को जनसंख्या, हम लिखेंगे 31 दिसंबर 1978 को जनसंख्या, इसको हम पी मान लेंगे। कितनी है? 1 लाख। ठीक है, अब उन्होंने कहा है वृद्धि दर। वृद्धि दर कितनी है, किस हिसाब से बढ़ रही है? वृद्धि दर आर बराबर 10% वार्षिक। वृद्धि दर कितनी है? वार्षिक। अब उन्होंने निकलवाया क्या है? निकलवाया है 31 दिसंबर 1981 को जनसंख्या, यानी कि ए बराबर निकालना है। तो अब यहां पे समय की गणना कर लेंगे। समय बराबर टी बराबर 3 वर्ष, क्योंकि 1978 और 81 में 3 वर्ष आ गया, तो हमारा सूत्र वही लग जाएगा, ए बराबर पी 1+r/100 ए की वैल्यू हमें निकालनी थी। फाइनली हमारा यहाँ 1 लाख है, 1+10/100 इसको और हल करेंगे तो ये आएगा ए बराबर 1 लाख गुणा 110/100 गुणा 110/100 गुणा 110/100। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 1 6। तो हमारा ए बराबर आया, 11 गुणा 110 गुणा 110। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 का घन होता है 1331 और उसमें 2 जीरो लग जाएंगे। ये हमारा क्या होगा, इस सवाल का आंसर होगा 1,33,100 ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2, एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ जाती है। इस समय उस गांव की जनसंख्या 4,410 हो तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी थी? ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे, माना 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या बराबर पी, ये हमें निकालना है। ठीक है, इस समय उस गांव की जनसंख्या, इस समय तो वर्तमान जनसंख्या बराबर 4,410। ये हमारी ए की वैल्यू हो गई, ये हमारी ए की वैल्यू हो गई। ठीक है, दर दर आर बराबर 5% वार्षिक। ठीक है, अब हम निकालेंगे समय 2 वर्ष। समय कितना हो गया? समय बराबर टी बराबर 2 वर्ष। अब ये निकालेंगे ए बराबर पी 1+r/100 इस फार्मूले में हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा
वैल्यू है वो हम इसमें फिट करेंगे। तो इस समय की जनसंख्या पूछी, 2 वर्ष की पूर्व की जनसंख्या पूछी, 4410 बराबर पी 1+5/100 तो इसको करेंगे 4410 बराबर पी 105/100 इसको काटा 20 आया, इसको काटा 21 आया। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम लिखेंगे 4410 बराबर पी गुणा 21/20 गुणा 21/20। अगर हमें पी की वैल्यू निकालनी होगी तो लिखेंगे 4410 गुणा बटे 21 गुणा 21। 21 और 21 की गुणा करेंगे तो आता है हमारा 441। तो पी की वैल्यू हमारी आई 10 गुणा 20 गुणा 20 4000। ये हमारा इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अब सवाल नंबर 3 देखेंगे। सवाल नंबर 3 है, किसी मशीन के मूल्य में 12% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 29,040 रुपए हो तो 2 वर्ष पूर्व इसका कितना मूल्य था। वही चीज लिखेंगे, माना 2 वर्ष पूर्व इसका मशीन का 2 वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य बराबर पी है। ठीक है, वर्तमान मूल्य क्या है, वर्तमान मूल्य बराबर ए बराबर 29,040। अवमूल्यन दर क्या है, अवमूल्यन दर क्या होती है, ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखेंगे। अवमूल्यन दर बराबर है आर बराबर -12% वार्षिक। इसमें क्या रहता है, अवमूल्यन घाटे की दर जो होती है, जिससे उस वैल्यू में घाटा होता है, उसको हम माइनस में लिख लेते हैं। समय कितना है, 2 वर्ष। समय कितना है, टी बराबर 2 वर्ष। फार्मूला हमारा वही है, ए बराबर पी 1+r/100 तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 29,040 बराबर पी 1 प्लस माइनस का 12 है, -12/100 तो ये कुल मिलाकर के हमारा बनेगा 290/40 बराबर पी 88/100। फिर से हम इसको करेंगे तो 29,040 बराबर पी गुणा 88/100 गुणा 88/100। हमें वैल्यू निकालना था पी का, तो पी बराबर 29,040 गुणा 100 गुणा 100 बटे 88 गुणा 88। इसको हम काटेंगे, 8 एकम 8, 8 एकम 8। अब इसको भी काटेंगे, 8 तिया 24 बचेंगे 4, 8 छंग 48 बचेंगे 2, 8 तिया 24 बचेगा 0। अब 11 से इसको काटेंगे, 11 तिया 33 फिर 11 तिया 33 0। ठीक है, ये कर चुका है। अब इधर बचा है हमारा कितना, 88। अब इसको फिर से काटेंगे,
11 तिया 33 और 11 अट्ठे 88। ठीक है, अब इसको काटेंगे। 4 दूना 8, 4 25 100। अब फिर इसको काटेंगे। 2 एकम 2 और 2 15 30। तो फाइनली जो हमारी पी की वैल्यू आई 15 गुणा 25 गुणा 100, इसका हम करेंगे गुणनफल। 15 पंजे 75 के 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37। तो ये हमारी वैल्यू आ गई 37,500 रुपए। ये हमारा क्या होगा, इस सवाल का आंसर होगा। ये जो मैंने यहाँ पे कटिंग की है इसको विशेष रूप से समझेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे और अगले सवाल की ओर हम बढ़ जाएंगे। ठीक है, सवाल नंबर 4। कितने समय में एक पुराने ट्रैक्टर की कीमत, समय निकालना है, 1 लाख से घटकर 81,000 रुपए रह जाएगी यदि उसकी अवमूल्यन दर 10% वार्षिक हो। समय निकालना है t बराबर। ट्रैक्टर की कीमत कितनी थी? कितनी? 1 लाख थी। तो मूलधन कितना था, यानी कि t बराबर जो था वो हमारा 1 लाख था। रह कितनी गई? a बराबर रह गई 81,000। ज्यादा लग गया 81,000। ठीक है, अब मूल्यन दर r बराबर -10%। ठीक है, अब हमारा वही फॉर्मूला लग जाएगा। a बराबर P1 माइनस लगा दो r बटे 100 की पावर t। तो a बराबर, a की वैल्यू कितनी है? 81,000 बराबर 1 लाख गुणा 1 माइनस 10 बटे 100 की घात t। इसको इधर ले आएंगे। 81,000 बटे 100 एकम 100 माइनस 10, 90 बटे 100 की घात 3। 1 2 3 1 2 3, 1 0 से 1 0 बन गया। फाइनली हमारा यहां पहुंचा 81 बटे 100 बराबर 9 बटे 10 की घात 3। इसको हम लिख सकते हैं 9 बटे 10 की घात 2 बराबर 9 बटे 10 की घात 3। यहां लिखेंगे घातों की तुलना करने पर t बराबर 2 बस। ये इस सवाल का क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, ये इस सवाल का क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक, अब इसका अगला सवाल। एक प्रकार के जीवाणु 5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रहे हैं, तो रेट कितना हो गया, r बराबर 5%। 9 बजे जीवाणुओं की संख्या इतनी रही हो तो p की वैल्यू क्या हो गई, 2,50,00,000। 6 जीरो लगे हैं, 1 2 3 4 5, 3 3 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, रही हो। तो 12 बजे यानी कि a की वैल्यू ज्ञात करनी है और t बराबर दे रखा है 3 घंटे। a बराबर हमारा होता है P1 प्लस r बटे 100 की घात t। तो a बराबर 2,50,00,000 1 प्लस 5 बटे 100 की घात 3।
तो ए की वैल्यू हो गई गुणा 105/100 गुणा 105/100 गुणा 105/100। एक दो एक दो एक दो, यानी कि 6 जीरो खत्म, 1 2 3 4 5 6। अब जो ए की वैल्यू हमारी बची वो बची 25 गुणा 105 गुणा 105 गुणा 105। तो हम क्या करेंगे, 105 का 105 में गुणा कर देंगे, 105 का 105 में गुणा कर देंगे। 25 0 0 0 5 0 1 5 7 5 1 15 तो 75 गलत आ रहा। 5 पंजे 25, 5 एकम 5 0 0 है, ये गलत हो गया, एक बार 5 0 1 5 2 0 1 1 11 0 25। अब इसमें गुणा करेंगे फिर से 105। 5 पंजे 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 एकम 5 5 एकम 5 0 0 1 2 3 4 5 4 5। अब इसकी गुणा करेंगे फिर से 5 2 0 1 1 5 2 6 7 5 1 1। अब इसमें गुणा करेंगे 25। जब 25 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 25 पंजे 125 के 5 हासिल 12, 25 दूनी 50, 12 62 के 2 हासिल 6, 25 शक 150, 6 156 के 6 हासिल 15, 25 सत्ते 175 और 15 190 का 0 हासिल 19, 25 पंजे 125 और 19 144 के 4 हासिल 14, 25 एकम 25 और 14 39 के 9 हासिल 3, 25 एकम 25 और 3 28। तो इसका फाइनल सोल्यूशन आएगा 2,89,000 2,89,40,625 जीवाणु। ये जो मैंने किया है ये सारा का सारा कैलकुलेशन रफ वर्क है, इसको आपको अलग करना है, इसको नोट नहीं करना है। ये वाला जो मैंने सर्किल किया है बाकी सब नोट करना है। ओके, सवाल नंबर 5 हो गया। अब सवाल नंबर 6, आज का सवाल नंबर 6। एक रंगीन टेलीविजन सेट का मूल्य 15,625 रुपए है। यदि उसका मूल्य प्रति वर्ष 8% घटता है तो 3 वर्ष बाद उसके मूल्य में कुल कितनी गिरावट आएगी, ये इन्होंने पूछा है। तो देखो इसमें समय दे रखा है t बराबर 3 वर्ष, r दे रखा है माइनस का 8%। अब इन्होंने कहा है रंगीन टेलीविजन सेट का मूल्य 15,625 रुपए है। यदि उसका मूल्य प्रति वर्ष घटता है, ठीक है, तो P बराबर 15,625, ठीक है। 3 वर्ष बाद उसके मूल्य में कुल कितनी गिरावट आएगी ये निकालना है, ठीक है। तो हम A निकालेंगे सबसे पहले, ठीक। फॉर्मूला लगेगा A बराबर P 1 प्लस R/100⁻T। तो A बराबर 15,625 1 माइनस 8/100
100 की पावर 3। अब इसको करेंगे a बराबर 15,625 गुणा 92/100 की होल पावर 3। ये हो गया हमारा 15,625 गुणा, इसको कट कर लिया तो ये आया 23, इसको कट करा तो ये आया 25। 23/25 गुणा 23/25 गुणा 23/25। अब 25 की हम 3 बार गुणा करेंगे तो हमारा 15,625 हमें मिल जाएगा। देखो 25 को इसको कट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 625, तो इसको कट करेंगे तो ये आएगा हमारा 25, और फिर ये 25 से ये 25 कट हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारी ए की वैल्यू आएगी वो आएगी 23 गुणा 23 गुणा 23। ठीक है, 23 की 3 बार गुणा करनी रहेगी, तो 23 की 23 में गुणा करते हैं, कितना आता है 529 आता है। ठीक है, 23 3 69 के 9 हासिल 6, 23 दूनी 46 के 52। अगेन 23 की गुणा करेंगे, 9 3 27, 3 नीम 27 के साथ हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, 3 पंजे 15, 2 नीम 18 के 8 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 पंजे 10, 7 8 और 8 16 के 6, 5 और 5 10 और 1 11, 12,167। ए बराबर आया 12,167। यह उस टेलीविजन सेट की वैल्यू रह गई। अब हमें निकालना था गिरावट, हमें निकालना था गिरावट। तो इसमें क्या करेंगे, 15,625 माइनस 12,167, 5 यहां पे हम कर लेंगे, 15,625 12,167, 15 में से 7 गए 8 बचे, 11 में से 6 गए 5 बचे, 5 में से 1 गया 4 बचा, और 5 में से 2 गया 3 बचा। तो गिरावट जो आएगी हमारी 3,458 रुपए। ये हमारा क्या होगा, इस सवाल का आंसर होगा। ये वाला पार्ट जो है ये रफ काम के लिए हमने इस्तेमाल कर लिया है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका और अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। सवाल नंबर 7। किसी देश की जनसंख्या इस समय 53 करोड़ है। यदि 5% वार्षिक दर से बढ़े तो ज्ञात कीजिए कि 2 वर्ष बाद इसमें कुल कितनी वृद्धि होगी। ठीक है, जनसंख्या कितनी है, 53 करोड़ है। 3 6 7 इकाई 2.5 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 53 करोड़। 5% दर से बढ़ेगी जनसंख्या। ठीक है, कितने समय तक बढ़ेगी, 2 वर्ष तक बढ़ेगी। 2 वर्ष के बाद हमसे पूछ रहा है कि जनसंख्या में कुल कितनी वृद्धि होगी। तो वही दबाएंगे फॉर्मूला, ए बराबर टी 1 प्लस आर बटे 100 की पावर टी। अब इसमें लगाएंगे ए बराबर 53 करोड़ 70 गुणा 1 प्लस 5 बटे 100 की घात 2। तो 53 1 2 3 4 5 6 7 गुणा 105 बटे 100 गुणा 105 बटे 100, 1 2 1 2 1 2 3 4। ठीक है, अब जो हमारी ए की वैल्यू आई वो आई 53,000 गुणा 105 गुणा 105। यहां से ए की वैल्यू निकालेंगे तो हम इसको लिखेंगे फिर से 105 में 105 की गुणा 525 0 0 फिर 0
50 520 11 0 25 में 53 की गुणा कीजिए, 3 पंजे 15 के 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 पंजे 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 7 5 12 के 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 5 3 8, और इसमें हम यहां लिख सकते हैं 58 43 25 और उसके आगे 3 जीरो। अब इन्होंने कहा है 2 वर्ष बाद उसमें कुल कितनी वृद्धि होगी। ये तो हमारा कैलकुलेशन वाला पार्ट था, इसको नोट नहीं करना है। तो हम यहां लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि बराबर 58 43 25 2 जीरो माइनस 2 3 4 5 6 7, ये वाला पोर्शन इसमें से घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 1 2 3 और आएगा 25 और उसके पहले आएगा 43, 8 में से 3 में ये वाला आएगा 54 लाख 5 करोड़ 45 लाख 25,000। ये हमारा क्या होगा, इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8। किस वार्षिक दर से अवमूल्यन होने पर एक कंपनी की वर्तमान पूंजी इतने रुपए से घटकर 2 वर्ष बाद कितने रुपए रह जाएगी। ठीक है, तो पी की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 62,50,000, 62 करोड़ 50 लाख। 1 2 3 4 5 5 जीरो है 4 5। ठीक है, टी बराबर दे रखा है 2 वर्ष। रेट हमें निकालना है, रेट परसेंट फाइंड आउट करना है, रेट परसेंट फाइंड आउट करना है। टी बराबर दे रखा है 2 वर्ष। ए की वैल्यू हमें दे रखी है, ए बराबर 450। ठीक है, फॉर्मूला लगेगा ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 की पावर टी, 3 2 5 बराबर 625 5 गुणा 1 प्लस आर नहीं पता बटे 100 की पावर 2। ठीक है, ये करना होगा। अब देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फाइनली हमारे पास आया 576 बटे 625 बराबर 1 प्लस आर बटे 100 की घात 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 24 बटे 25 की घात 2 बराबर 1 प्लस आर बटे 100 की घात 2। इससे ये कट गया तो हमारा ये निकल के आया 24 बटे 25 बराबर 1 प्लस आर बटे 100। अब जब हम इसको निकालेंगे तो हम लिखेंगे आर बटे 100 बराबर 24 बटे 25, 1 माइनस 24 बटे 25। तो आर बटे 100 बराबर 25 माइनस 24 बटे 25 यानी कि 1 बटे 25। तो इसको हम लिख सकते हैं आर बटे 100 बराबर 1 बटे 25, 25 से कम 25 चौक 100। तो फाइनली आर बराबर आया 4%। क्या आया हमारा, आर बराबर 4%।
इस तरीके से इस सवाल को भी हम नोट कर लेंगे। अभ्यास 11B में जो हमारे 8 सवाल थे, हमने 8 के 8 सवालों का यहाँ पर सलूशन देखा। ठीक है, इसी तरीके से हम जो इसकी अगली एक्सरसाइज है उसके सवाल भी करेंगे। ठीक है।